हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संज्ञा और संज्ञा के भेद। तो ये जो टॉपिक है वो हर कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसमें जो संज्ञा से रिलेटेड ज़्यादातर रिक्त स्थान या फिर कौन सी संज्ञा है, मतलब व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी चैनल पे नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ये है संज्ञा। हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इसकी परिभाषा छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है क्या है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या भाव का नाम पता चले उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या भाव का नाम पता चले उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब इसमें उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? व्यक्ति जैसे क्या हो गया? राम, सीता, मोहन। और स्थान जैसे दिल्ली, स्कूल, बाजार। वस्तु में क्या आ जाएगा? किताब, मेज, मोबाइल, जो भी वस्तु है वो आ जाएंगी। जानवर में कुत्ता, गाय, घोड़ा। भाव, भाव कैसे हो गया? जैसे कोई खुश है, दुख है ना, प्यार है, ये सभी भाव के अंतर्गत आ जाते हैं। अच्छा, तो अब इसके उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण क्या क्या है। जैसे सबसे पहले है राम स्कूल गया। ठीक है। ये इसमें क्या है? जो संज्ञा है वह क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, यानी कि राम है। तो इसमें संज्ञा क्या हो गई? राम हो गई। तो राम, राम क्या है? राम स्कूल गया। मेज पर किताब रखी है। तो किस पर किताब रखी है? मेज पर रखी है ना। तो इसमें संज्ञा क्या हो गया? मेज हो गया। मुझे खुशी हुई। क्या हुई भाई? खुशी हुई। तो खुशी क्या हो गया? एक तरह से भाव हो गया। खुशी क्या हो गया? भाव हो गया। तो ये भी क्या है? संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है संज्ञा के प्रमुख प्रकार। अब हम देखते हैं संज्ञा के प्रमुख प्रकार कौन से हैं। सबसे पहले आता है, ये आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अगर हम किसी खास व्यक्ति या स्थान का नाम लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, जयपुर, गंगा, ये सभी क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। जैसे ये किसी का नाम हो गया, राम, है ना। और जयपुर, जयपुर भी नाम हो गया। गंगा कौन सी नदी है? हम ये तो नहीं बोल रहे कि नदियां हैं, लेकिन नदी में जो नाम है वह क्या है? वह है गंगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी खास व्यक्ति, स्थान या नाम का पता चले उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में ये होता है पूरी जाति या समूह का नाम बोध हो, उसको हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। पूरी जाति या समूह का नाम अगर हमें बोध हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, शहर, नदी। अब हमको ये तो पता नहीं कि कौन सा लड़का है, क्या नाम है उसका, है ना। राम है, श्याम है, क्या नाम है, तो ये तो हमें पता नहीं चल रहा। तो एक जाति का बोध हो रहा है। ठीक है। क्या जाति का बोध हो रहा है? लड़का। तो कौन है वो? लड़का है। अब उसका हमें नाम तो पता नहीं। अगर नाम पता चल जाता है तो वो क्या हो जाएगा? तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन इसमें पूरी जाति या समूह का नाम है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? जातिवाचक संज्ञा कह रहे हैं। जैसे लड़का हो गया। नेक्स्ट है शहर। कोई भी शहर हो सकता है। नदी, कोई भी नदी हो सकती है ना। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, ये नाम से पता चल रहा है भाव या गुण का नाम। जैसे प्रेम, दुख, सुंदरता, ये सभी क्या है? ये भाव है ना। क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। फिर अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे कोई पदार्थ, जैसे सोना हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। जैसे समूह का नाम, झुंड, सेना, भीड़, है ना। तो ये सभी क्या हो गए? समूह हो गए, समूह के नाम हो गए। अब देखो इसमें संज्ञा पहचानने की ट्रिक। संज्ञा पहचानने की क्या ट्रिक है? जैसे वाक्य में अगर किसी शब्द से किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु, जानवर या भाव का नाम पता चलता है तो ये तो वो संज्ञा कहलाती है ना। सरल तरीका क्या है इसका? वाक्य में अगर कौन, क्या, कहाँ पूछो तो जो जवाब मिलेगा वह अक्सर संज्ञा होगा।
जैसे हमने इसमें पहला जो एग्जाम्पल लिया था, इसमें था राम स्कूल गया। तो कौन गया भाई स्कूल? तो वह कौन था? राम। तो राम क्या हो गई? संज्ञा हो गई। ठीक है, कौन क्या कैसे इसका पता चलता है तो क्या संज्ञा कहलाती है। तो राम स्कूल गया, कौन स्कूल गया? तो देखो इसमें राम स्कूल गया है, ये ही संज्ञा है। सीता खाना बना रही है, तो कौन बना रही है खाना? तो ये बना रही है सीता, है ना। सीता खाना बना रही है, तो कौन बना रही है भाई खाना? तो ये सीता बना रही है। तो सीता इसमें क्या हो गया? ये हो गई संज्ञा हो गई। सीता क्या हो गई इसमें? संज्ञा। नेक्स्ट है किताब मेज पर रखी है। तो क्या रखी है भाई? क्या क्या रखा है मेज पर? तो वो क्या रखा है? किताब रखी है ना। किताब रखी है, तो ये क्या हो गया? ये संज्ञा हो गया। किताब रखी है, तो ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया, है ना। फिर है दिल्ली भारत की राजधानी है ना। तो क्या है भारत की राजधानी? भाई दिल्ली है। दिल्ली क्या होगी? संज्ञा हो गई। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं? तो बच्चे खेल रहे हैं, है ना। मुझे बहुत खुशी हुई, तो क्या हुई भाई? खुशी हुई, है ना। भाव भाव प्रकट हुआ, तो क्या हुआ? खुशी हुई। तो इसमें क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट है गाय घास खा रही है। तो कौन खा रही है भाई? गाय खा रही है ना। तो इसमें गाय क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। मोहन बाजार गया, तो कौन कौन गया भाई? मोहन गया। कुत्ता भौंक रहा है, कौन भौंक रहा है? कुत्ता भौंक रहा है। पानी ठंडा है, पानी कैसा है भाई? ठंडा है ना। ठंडा क्या है? पानी है। तो इसमें पानी क्या हो गया? संज्ञा हो जाएगी, है ना। तो ये जो अब जो संज्ञा के हमने जो 5 प्रकार बताए थे, इसको हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा था, किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम हो, जैसे राम, सीता, जयपुर, गंगा, है ना। तो इसमें हमने एग्जाम्पल बताए थे, राम बाजार गया, जयपुर बहुत सुंदर शहर है। दूसरा आ जाता है जातिवाचक संज्ञा, किसी पूरी जाति या समूह का सामान्य नाम, है ना। जैसे लड़का हो गया, शहर हो गया, नदी हो गई, शिक्षक हो गई। अब इसके लिए जैसे लड़का खेल रहा है, तो किसी स्पेशल पर्टिकुलर नाम तो है नहीं कि जैसे राम खेल रहा है ना, या मोहन खेल रहा है। तो कौन खेल रहा है? लड़का खेल रहा है, तो पूरी उसकी जाति का बोध हो रहा है। शहर बहुत बड़ा है, तो कौन सा शहर है? हमको क्या पता कौन सा शहर की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गई? शहर एक पूरी जाति की बात हो गई। किसकी बात हो गई? पूरी जाति की बात हो गई। अब इसी में अगर होता कि जयपुर बहुत बड़ा है, तो ये हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है ना। अगला है भाववाचक संज्ञा, इसमें भाव, गुण या अवस्था का नाम पता चलता है, जैसे खुशी, दुख, प्रेम, सुंदरता। मुझे बहुत खुशी हुई, है ना। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। द्रव्यवाचक में किसी पदार्थ या चीज का नाम जिसे हम माप तौल कर सकते हैं, जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, सोना, चांदी, है ना। पानी जीवन के लिए जरूरी है। और नेक्स्ट है समूहवाचक, तो किसी समूह या झुंड का नाम, ये तो क्लियर पता चल रहा है, जैसे सेना हो गई, भीड़ हो गई, झुंड हो गई, किसी की टोली हो गई, है ना। जैसे मैदान में लोगों की भीड़ है, सेना देश की रक्षा करती है। तो ये सभी हो गया। अच्छा, अब इसमें ये कुछ प्रैक्टिस है, तो आप ये होमवर्क है। अब देखो, राम स्कूल जा रहा है, लड़का मैदान में खेल रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई, गाय घास खा रही है, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो ये पूरे 10 तक है। अब आपको ये बताना है कि संज्ञा शब्द कौन सा है, उसका व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, या फिर समूहवाचक है। तो ये पूरे 10 प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं और इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी संज्ञा है। ठीक है, इन पांचों में से कौन सी संज्ञा दी गई है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, या समूहवाचक है। तो ये थी आज की वीडियो छोटी सी, आई होप आपको समझ में आई होगी। बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया है। तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।